जय श्री महाकाल दोस्तों आज आपके लिए मैं एक नई साधना लेकर आया हूँ, वैद्यनाथ साधना। दोस्तों, वैद्यनाथ शिवजी के एक ज्योतिर्लिंग का नाम है। ये शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसको स्वयं शिवजी ने रावण को प्रदान किया था। इस शिवलिंग में स्वयं शिवजी का वास माना जाता है और इनकी साधना करने से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और साथ ही आपके जीवन में शांति और तरक्की भी आती है। दोस्तों, इस शिवलिंग का असली नाम बैजनाथ है, मगर बहुत सारे लोग क्योंकि समय के साथ जो है लोगों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत हुई और धीरे धीरे लोगों को समझ कम आने के कारण इसका नाम बैजनाथ की जगह वैद्यनाथ हो गया। वैद्य का मतलब होता है एक चिकित्सक, इसलिए इस कारण वैद्यनाथ जो है इसका अर्थ बन जाता है कि बीमारियों को ठीक करने वाला, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की कम समझ के कारण इस शिवलिंग का जो नाम है वो परिवर्तित होकर वैद्यनाथ हो गया है बैजनाथ से। इसका दोस्तों नाम के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए और ताकि आप इस साधना का महत्व समझ सकें, मैं आपको एक बार इसकी पूरी कहानी समझा देता हूँ, जिसके कारण आपको डिटेल में इस साधना की इम्पोर्टेंस जो है पूरी समझ आ पाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसकी साधना के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा कि ये साधना किस तरह आपने करनी है। दोस्तों, एक बार की बात है, लंकापति रावण शिवजी के पास कैलाश पहुँचे और वहाँ उन्होंने शिवजी को अपने साथ लंका आने के लिए बहुत विनती की, क्योंकि रावण जो है शिवजी का बहुत बड़े महान भक्त थे, इसलिए शिवजी भी पूरी तरह मना नहीं कर पाए और स्वयं को एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित कर लिया और कहा कि जहाँ इसके एक बार स्थापित कर दिया गया वहीं पे ये सदा के लिए स्थापित रहेगा। रावण इससे बहुत खुश हुआ और शिवलिंग को अपने साथ जो है लंका ले जाने लगा। जब गणेश जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने रावण को इस शिवलिंग को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की कि रावण किसी तरह इस शिवलिंग को ना लेके जा पाए। तो और कई प्रकार से रावण के रास्तों में जो है परेशानियां खड़ी करने शुरू कर दी गणेश जी ने। अब जब रावण इस सब से भी नहीं हटा और अपनी जिद पे अड़ा रहा तो गणेश जी बैजू के रूप में जो है रावण के सामने आए। बैजू दोस्तों उस समय जो है गाय चराने वाले को कहा जाता था। रावण को उस समय बहुत प्यास लगी हुई थी। बैजू ने रावण को जो है जल पिलाया। जल पिलाने के बाद रावण को कुछ समय बाद बहुत ज़ोर से लघु शंका लगी। रावण लघु शंका जाने के लिए विवश हो गया, मगर क्योंकि शिवलिंग जो हाथ में था उसके कारण उसको समझ नहीं आ रहा था वो किस प्रकार जाए, तो उसने वो शिवलिंग जो है बैजू के हाथ में दे दिया और बैजू ने कहा कि हाथ में वो तभी तक पकड़ अगर कि बैजू क्षमा कीजिएगा, रावण ने शिवलिंग को बैजू के हाथ में पकड़ा दिया और उससे कहा कि कुछ भी हो जाए इसको ज़मीन पर मत रखना। बैजू ने भी शर्त रखी कि वो सूर्यास्त से पहले बिल्कुल भी शिवलिंग को नहीं ज़मीन पर रखेगा, इसलिए कुछ भी हो सूर्यास्त से पहले वापस आ जाना। बैजू ने ये चीज़ रावण के सामने शर्त रखी। रावण उस समय क्षमा कीजिएगा रावण को जो है जाने के बाद काफ़ी समय लग गया, जिसके कारण जो बैजू है उसने शिवलिंग को जैसे उसकी शर्त थी वो रावण पूरी कर नहीं पाया, इसलिए बैजू ने शिवलिंग को ज़मीन पर ही स्थापित कर दिया और चले गया वहाँ से। इस कारण उस शिवलिंग का नाम बैजनाथ पड़ गया, क्योंकि इस शिवलिंग को स्थापित गणेश जी रूपी बैजू द्वारा किया गया और रावण को उस शिवलिंग को लंका ले जाने से रोक दिया गया, इसलिए इस शिवलिंग का नाम बैजनाथ जो है पड़ गया। अब दोस्तों आपको मैंने पूरी कहानी जो है संक्षिप्त में बता दी है। अब मैं आगे आपको इसकी साधना किस प्रकार करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साधना का अधिकतर प्रयोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। अब
आपको मैं पूरा इसमें प्रयोग बता देता हूँ। इसमें जो है सबसे पहले आपने जो वस्त्र लेने हैं वो काले या सफ़ेद रंग के आप ले सकते हैं। आसन जो है वो भी आपका काला या सफ़ेद होगा। जब आपने इसमें साधना शुरू करनी है, आपको रोज़ भोग देना होगा जो दूध के पेड़े का देना होगा। आपने दिशा जो रखनी है इसमें ईशान कोण या फिर उत्तर की दिशा रखनी है। माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की रहेगी। सबसे पहले दोस्तों आपने एक शिवलिंग लाना है जो काला या सफ़ेद रंग का होगा। उसको लाकर अपने सामने स्थापित कर देना है वैद्यनाथ का एक स्वरूप समझ के। उसके बाद सबसे पहले आपने अर्पित करना शुरू करना है। पहले दूध, दही, घी, शहद और जल, इस तरह आपने क्रमशः आपने सब कुछ जो है शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपने चंदन जो है उसका थोड़ा सा ऊपर लेप लगाना है और चावल समर्पित करने हैं। इस तरह आपने सबसे पहले साधना शुरू करने से पहले रोज़ जो है अपना पूजन जो है शुरू करना है। उसके बाद 11 दिन तक सेम तरीके से सेम तरह से आपने जो है इस पर अपना सब अर्पित करना है। और उसके बाद 11 अथवा 21 दिन तक रोज़ अपना जो जाप है वो करते रहना है। आपको ये साधना 11 या 21 दिन में 1.25 लाख जाप करके पूर्ण करनी होगी और उसके बाद हवन करना होगा। मैं आपको पूरी हवन सामग्री भी बता देता हूँ। इसमें दोस्तों घी, लौंग, शहद, जो आपको दूध के पेड़े बताएं वो है, और जो घृत होगा उसमें सब मिला लेना है। साथ ही दोस्तों आप शिवरात्रि का समय होगा तो वहाँ पे आपको जो है भांग, बेलपत्तर और धतूरे बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। तो वो भी आपने जो है अपनी हवन सामग्री में मिक्स कर लेना है। जो आपका घी होगा उसमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने दोस्तों इसकी 11 माला हवन करना है। इसके बाद आप जब ये पूर्ण कर लेंगे, इससे आपकी 11 पूरी जो साधना है वो पूर्ण हो जाएगी। जो शिवलिंग आपका होगा उसे घर में ही रख के आपने पूजा करनी है रोज़। तो ये थी सरल से साधना। आपको जिनको भी मंत्र चाहिए होगा वो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तब भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स में आप जो है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको साधना अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।